हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 6 हिंदी में आज हम एक निबंध लेखन सीखने जा रहे हैं। उस निबंध का नाम है पुस्तकालय। विद्यार्थी मित्रों, पुस्तकालय निबंध यहाँ पे जो दिया गया है मैं उसको आपको समझाऊंगी और फिर इसकी पीडीएफ मैं आपके क्लास ग्रुप में रखूंगी, तो वो आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। तो आज के निबंध का नाम है पुस्तकालय। पुस्तकालय दो शब्दों के मेल पुस्तक और आलय से बना है। पुस्तकालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुस्तक और आलय। आलय का अर्थ होता है घर या स्थान, अतः पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय को कहते हैं पुस्तकों का घर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी। पुस्तकें ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति इतनी पुस्तकें खरीद नहीं सकता। यह भी संभव नहीं कि वह घर पर इतनी पुस्तकें रखे। अतः पुस्तकालय ही ऐसी जगह है जहाँ जाकर व्यक्ति विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। बच्चों, आपको पता है कि अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, तो हमें पुस्तक के द्वारा हम उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति इतनी सारी पुस्तकों तो एक साथ नहीं ले सकता, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है पुस्तकालय, कि जहाँ पर हमें विभिन्न पुस्तकें अध्ययन करने के लिए मिलती है। पुस्तकालय अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ पुस्तकालय सरकारी होते हैं, कुछ निजी, तो कुछ संस्थाओं द्वारा बताए गए होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी अनेक प्रकार की होती है। कुछ सरकारी यानी गवर्नमेंट होती है, जो सरकार चलाती है मुफ्त में। कुछ निजी होती है कि कुछ निजी संस्थानों ने अपने हिसाब से थोड़े पैसों में, यानी कि कुछ महीने के या वर्ष के कुछ थोड़ा सा शुल्क भर के उसमें हमारी दावेदारी दर्ज करवानी होती है, तो ऐसे भी होते हैं। और विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएं भी होती है। तो पुस्तकालय में क्या होता है, बहुत सारे पुस्तकें होती है और पुस्तक और पत्रिकाएं भी होती है। पुस्तकालय अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ पुस्तकालय सरकारी होते हैं, जिससे हमने अभी बात की, और कुछ निजी, तो कुछ संस्थाओं द्वारा बताए गए होते हैं। प्रत्येक विद्यालय एवं कॉलेज का भी अपना पुस्तकालय होता है। आपको पता है बच्चों कि हमारे यहाँ भी हमारे स्कूल का पुस्तकालय होता है। वैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज का भी अलग पुस्तकालय होता है, वहाँ पे उस तरह की पुस्तकें होती है। स्कूल में बच्चों की तरह की पुस्तकें होती है। पुस्तकालय का लाभ बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सभी उठा सकते हैं। पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं के विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएं भी होती है। पहले ही मैंने आपसे बात की कि पुस्तकालय में क्या होता है, बहुत सारी पुस्तकें तो होती है, साथ में विभिन्न समाचार पत्रक और समाचार पत्रिकाएं भी होती है। यहाँ विभिन्न विषयों की पुस्तकें रहती है। कोई भी एक ही विषय की पुस्तकें नहीं होती है। यहाँ पर आपको सारे विषयों की अलग अलग पुस्तकें भी मिल जाती है। प्राचीन तथा दुर्लभ ग्रंथ भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो पुस्तकालय में हमें दुर्लभ ग्रंथ भी मिल जाते हैं। पुस्तकालय ज्ञान बढ़ाने का साधन तो है ही, यह मनोरंजन का भी अच्छा साधन है। कुछ पुस्तकें हमें मनोरंजन भी देती है, ऐसी पुस्तकें भी हमें पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में से मिलती है। रोचक किस्से, कहानियाँ आदि की पुस्तकों से व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सकता है। पुस्तक किसी भी व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र हो सकती है। इसके साथ कितना भी समय बिताओ हानिकारक नहीं होता। हमें ज्ञान मिलता है, हमें नई और रोचक बातें जान पाते हैं।
पुस्तकालय के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन पुस्तकालय को सभी के लिए लाभदायक बनता है। अगर हम पुस्तकालय में जाते हैं पुस्तक रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें सब लोगों को उसके नियम का पालन करना होता है। पुस्तकालय में शांति बनाए रखनी चाहिए। पुस्तकों को समय पर लौटाना चाहिए जिनसे दूसरे भी पुस्तकों को पढ़ सके। पुस्तक की पुष्ठ नहीं फाड़ने चाहिए, इससे दूसरे व्यक्ति पुस्तक का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पुस्तकालय ज्ञान व मनोरंजन का उत्तम साधन है, अतः हमें कुछ समय पुस्तकालय में जाकर बिताने की आदत डालनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी ये डिजिटल युग में हम सब मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं, तो उसमें हमें लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय का भी महत्व हमें जानना चाहिए और पुस्तकालय में जाकर हमें कुछ अच्छी किताबें भी हमें पढ़नी चाहिए। तो इस बार ये आपको पुस्तकालय निबंध आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है।